हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। तो आज हम एक न्यू मानो एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है स्पेयर मी माय ब्यूटी मास्टर। कहानी की शुरुआत में हमको एक कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पेंगुइन इंपीरियल और उसके अंदर अलग अलग 6 किंगडम होते हैं। इसमें से सबसे पहला होता है वो क्यू, हैंग, सिंग, लू, वे। और उसमें से यहाँ पे कुछ वीकर ऑर्गेनाइजर्स होती है, उनको यहाँ पे किंगडम में सेक्ट बोला जाता है। और यहाँ पे जो सेक्ट होते हैं वो किंगडम को यहाँ पे वैल्यूएबल चीज कुछ ट्रेजरी देते हैं वहाँ रहने के लिए। और सारे सेक्ट यहाँ पे किंगडम के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे किंगडम में भी अलग अलग पावर होती है जो यहाँ पे लैंड के वाइज यहाँ पे मल्टीपल लेयर में बटी हुई होती है। और यहाँ पे लो किंगडम में 2 सेक्ट आते हैं, उसमें से पहला आता है फ्लाइंग एक सेक्ट और दूसरा आता है वेनम सेक्ट। और फिर हमको ब्लू किंगडम की कैपिटल सिटी दिखाई जाती है। और यहाँ पे कुछ लोग एक बंदे से कह रहे होते हैं कि मुझे इस जगह की सबसे बेस्ट वाइन चाहिए। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि प्लीज आप बैठिए, हम यहाँ पे जल्दी पहुंचा देंगे। और उनके पास और एक बंदा पहले से बैठा होता है। और तभी यहाँ पे जो पहले बंदा आए थे वो लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ जब मिस्टर फैंग वापिस आएंगे और ऑटो लॉर्ड लू मारे जाएंगे। फैंग फैमिली ने हमको प्रॉमिस किया है कि वो यहाँ पे फ्लाइंग नेक्स्ट सेट में 110% देने वाले लू फैमिली का प्रॉपर्टी का जब वो यहाँ पे मरेंगे। यहाँ पे कितनी अच्छी बात है। और यहाँ पे ये लोग लू किंगडम की किंग की बात कर रहे होते, पर मैंने तो सुना है कि यहाँ पे लॉर्ड लू है, उनका यहाँ पे एक बेटा भी है। और अगर यहाँ पे उसको गुस्सा आ गया और यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए आया तो मुझे यहाँ पे डर है। तो वो सुनने के बाद दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि नहीं, इसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे 5 सालों पहले चला गया है जब वो यहाँ पे 18 ईयर का था और वो यहाँ पे कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता। और तब भी यहाँ पे लूजर था और यहाँ पे वापिस आ गया तो भी लूजर रहने वाला है, उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वह रिवेंज ले सके। पर दूसरा बंदा होता है वो कहता है पर मैं बैट लगाने के लिए तैयार हूँ, जब यहाँ पे किंगडम के बाहर निकला होगा अभी वो मारा गया होगा डेविल बीस्ट की द्वारा या गैंगस्टर की द्वारा। मुझे नहीं लगता कि वो वापिस आने वाला है। और सारे लोग हंस रहे होते और वो बंदा उनकी बातें सुन रहा होता है। और तभी जो पास वाला बैठा बंदा होता है वो कहता है कि हे तुम लोग यहाँ पे किंगडम में होके किंगडम की बुराई कर रहे हो और किंगडम को पता चला कि तुम इनके नाक नीचे इनकी बुराई कर रहे हो, तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वो लोग तुमको खत्म कर देंगे। पर जो यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे बाहर से आए और तुमको यहाँ पे किंगडम की सिचुएशन नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पे लो किंगडम है, यहाँ पे बर्बाद होने वाले हैं और 3 दिनों के अंदर जो यहाँ पे पूरा किंगडम में खत्म हो जाएगा और यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट आएगी। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है इंटरेस्टिंग, मैं भी पता करना चाहता हूँ कि तुम लोगों को कैसे पता चला। अपने मन में सोचने लगता है क्या वो लोग यहाँ पे किंगडम के खिलाफ जाने वाले। और यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे जनरल फैन को उनके नाम से बुलाने की। पर जो बंदा होता है वो कहता है यहाँ पे सच में लॉयल सर्वेंट हो, मैंने सही कहा ना। तो वो सुनने के बाद जितने भी ग्रुप थे एकदम गुस्सा हो जाते हो और कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे फैंग फैमिली के कुत्ते हो। तो वो सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डैम इट, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा एरोगेंट है, अब तुम्हें मेरे हाथों से मरो, अपने हाथों से अपनी ग्रेव खोद रहे हो। पर जो बंदा होता है उसको अटैक को आराम से ब्लॉक कर देता है और कहता है क्या तुमको लगता है कि मैं यहाँ पे वीक हूँ, तुम्हारी हैबिट है सब पे चिल्लाने की, तो शायद से तुम यहाँ पे मारे जा सकते हो। और अपने पावर से इस बंदे को खत्म कर देता है और कहता है इस बार तो मैंने तुम्हारा सिर्फ एक हाथ ही काटा है, अपना लेसन यहाँ पे सीख लो। पर यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे लोगों को हर्ट करने की, हम यहाँ पे फ्लाई स्नेक सेट से बिलोंग करते और हम यहाँ पे हमारा फ्रेंड का रिवेंज लेंगे और फटाफट इस पे अटैक कर दो। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम सच में यहाँ पे किसी भी काम के नहीं हो और अपनी शॉट निकाल देता है और यहाँ पे सारे लोगों को खत्म कर देता है। और फिर बंदा जाते हुए कहता है कि अब टाइम आ चुका है रॉयल पैलेस जाने का, मैं भी यहाँ पे देखो जो यहाँ पे ओल्ड मैन है यहाँ पे क्या कर रहा है। और यही होता हमारा मेन कैरेक्टर। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर रॉयल पैलेस में पहुंच जाता है और यहाँ पे बाहर के गार्ड होते हैं वो कहते हैं तुम यहाँ पे कौन हो, तुमको पता नहीं है कि जो यहाँ पे रॉयल पैलेस है फॉरबिडन जगह है और तुम यहाँ पे परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ से चले जाओ। पर हमारा मेन कैरेक्टर था वो कहता है कम ऑन, मैं यहाँ पे 5 सालों के लिए गया था और क्या तुम यहाँ पे मुझे भूल गए। तो वो सुनने के बाद जितने भी गार्ड होते वो कहते मिस्टर लूचेन तो यहाँ पे सच में हमारे प्रिंस यहाँ पे वापिस आ गए और यहाँ पे सारे लोग खुश हो जाते। पर हमारा मैन कैरेक्टर था वो कहता है हाँ ठीक है तुम मुझे पता है कि खुश हो और यहाँ पे रोना बंद करो और चिल्लाना बंद करो, यहाँ पे आधी रात हो चुकी हो और तुम यहाँ पे सारे लोग को डिस्टर्ब कर रहे हो। पर यहाँ पे जो गार्ड होता है वो कहता है कि योर हाइनेस यहाँ पे जो रॉयल पैलेस है उसकी यहाँ पे सिचुएशन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड है, मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे कहीं छुप जाइए और चले जाइए। तो मैन क्या होता है वो कहता है क्या चले जाओ।
उनको पता है मुझे यहाँ पे कितना लंबा समय लगा यहाँ पे पहुंचने की, और मैं यहाँ पे फाइनली आ गया, तो तुम लोग ऐसा बोल रहे हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, मैं यहाँ पे ओल्ड मैन को विजिट नहीं कर सकता। तो वो सुनने के बाद जो गार्ड होता है वो कहता है कि योर हाइनेस आपको सब कर सकते हैं, प्लीज मेरे साथ आइए, और फिर उसको अंदर लेके चला जाता है। हमारा मैन कैरेक्टर होता है उसे पूछता है कि यहाँ पे जो ओल्ड मैन अभी तक जिंदा है ना। तो वो सुनने के बाद जो गार्ड होता है वो कहता है कि योर हाइनेस लॉर्ड लुए उनको यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से पॉइजन कर दिया गया है, और बेसिकली वो अभी यहाँ पे कोमा में है और वो अभी तक यहाँ पे जगह नहीं है। तो मैन कैरेक्टर वो कहता है कि अच्छी बात है कि वो अभी तक मरा नहीं है, क्योंकि उसके पास थोड़ा चांस है कि वो यहाँ पे जिंदा रह सकता है। और यहाँ पे गार्ड होता है वो हंसने लगता है और कहता है योर हाइनेस प्लीज ये रही यहाँ पे जगह, और यहाँ पे लॉर्ड लू को रखा था वहां पे लेके आता है और कहता है कि देखो यहाँ पे कौन वापिस आया है। और तभी यहाँ पे 4th लेवल डेंगपिल मास्टर का नाम मोइंग कॉन्ग होता है, वो कहता है सच में प्रिंस आप यहाँ पे वापिस आ गए। अरे मैन क्या था वो कहता है उनको मिले 5 साल हो गए जब मैंने आपको देखा, और कहता है कि जो यहाँ पे ओल्ड मैन है तो उसकी सिचुएशन सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा बैड है। तो वो सुन के जो सिंगकोंग होता है वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए योर हाइनेस, मैं अभी यहाँ पे लेवल 4 का डेंगपिल मेकर हूँ, और मैजेस्टिक का जो टॉक्सिक दूर करने के लिए यहाँ पे लेवल 6 का मॉर्निंग दाव बिल चाहिए होगा, और उससे भी बेहतर। तो मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे बिल देते हुए कहता है उसका मतलब ये वाली मॉर्निंग देंग पिल से है। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ आपने सही कहा, एक पिल होगी तो भी यहाँ पे चलेगी। पर जब पूरी पोर्टल को देखता है और चौंक जाता है और कहता है योर हाइनेस आपके पास लेवल 6 की मॉर्निंग ये डेंग पिल कहाँ से आई। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर था वो रिप्लाई देते हुए कहता है मैं सारी चीजें तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम फटाफट यहाँ पे जो ओल्ड मैन उसको यहाँ पे पिल खिला दो। और तब यहाँ पे दूसरा बंदा आता है और कहता है मैंने सुना है कि प्रिंस वापिस आ गए, मैं भी अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। यहाँ पे लू किंगडम का एरे मास्टर होता है और कहता है योर हाइनेस मैंने आपको 5 साल पहले देखा था, पर आप अभी भी ऐसा ही दिख रहे हो, मुझे लगता है कि यहाँ पे बाहर की दुनिया आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी है। पर यहाँ पे मैन कैरेक्टर था वो कहता है मिस्टर जाओ क्या आपकी यहाँ पे जो एबिलिटी है 16 लेवल तक पहुंच चुकी है। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो हंसने लगता है और कहता है योर हाइनेस मजाक करना बंद करो, अभी मेरी जो एबिलिटी वो 15 लेवल तक पहुंची है, यहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर सकता 60 लेवल तक पहुंचने की। फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर से कहता है आपको सच बताओ तो यहाँ की जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा बुरी है और हमारा किंगडम है बहुत ज्यादा डेंजर में, और यहाँ पे जितने भी ऑफिसर से अपना मुंह मोड़ लिया है और बाकी के लोग यहाँ पे भाग चुके हैं, और आप यहाँ पे रॉयल प्रिंस हो, आपके लिए यहाँ पे मुसीबत आ सकती है। पर यहाँ पे पिल मास्टर होता है वो कहता है को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे प्रिंस आ चुके हैं और यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे, तुम देखो वो यहाँ पे 6 की मॉर्निंग पिल लाए और तुमको पता है वो यहाँ पे कितनी महंगी आती है। तो वो सुनने के बाद जो एरे मास्टर होता है वो कहते हैं इन पिलो से यहाँ पे जो मैजेस्टी यहाँ पे 2 दिन में रिकवर हो जाएंगे। अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पे 6 लेवल की डेंग पिल यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगी आती है और उसके लिए आपको सारे स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत पड़ेगी। अब तक यहाँ पे लू चेन क्या कर रहा था, 5 सालों के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बना, तो मुझे इसके अंदर से कुछ अलग ही पावर दिख रही और मैं उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। और फिर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पे मैजेस्टी को पिल दी है और यहाँ पे 3 दिनों के अंदर ठीक हो जाएंगे। और फिर मैन कहता है वो कहता है कि यहाँ पे जो ओल्ड मैन तुम यहाँ पे उसका ख्याल रखना। और मिस्टर जाओ अब यहाँ पे वापस आ चुके तो मुझे आपसे बात करनी है और मुझे सब कुछ चीज बताइए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और उसी टाइम पे हमको दूसरी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे सेक्ट मास्टर होते हैं वो बैठे होते पे बात कर रहे थे कि यहाँ पे लुएन को पॉइजन दे दी गया है और यहाँ पे थोड़े दिनों के अंदर मर जाएगी। पर तभी दूसरा बंदा के रिपोर्ट करता है और कहता है तुम यहाँ पे सच में सीरियस हो, तुमको लगता है कि यही बंदे ने सब लोगों को मारा है। तो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ प्रेसिडेंट हमारे रिसर्च के अनुसार यहाँ पे लू चैन उन्होंने 1 लोगों को मार दिया है। तो वो सुन के वेमेन सेक्ट का मास्टर होता है वो कहता है लू चेन तो यहाँ पे लू का बेटा नहीं है जो यहाँ पे लू किंगडम को संभालता है, और वो तो यहाँ पे 5 सालों पहले चला नहीं गया था तो वो वापस क्यों आया। और यहाँ पे फ्लाइंग स्नेक सेक्ट मास्टर होते हैं वो कहते हैं मुझे याद है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यंग था और वो यहाँ पे कल्टीवेट भी नहीं कर सकता था और यहाँ पे गुड फॉर नथिंग था और यहाँ पे 1 नंबर का लूजर था और वो वापिस आया और यहाँ पे 30 मास्टर को खत्म कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि उसने यहाँ पे कल्टीवेशन सीख ली होगी और सच में यहाँ पे कुछ जीनियस होगा। तो वो सुनने के बाद दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे लोगों को डरा रहे हो, और वो यहाँ पे जनरल होता है लू किंगडम का, वो अपने किंगडम से बिट्रे कर रहा होता है और कहता है जीनियस हो या ना हो वो अभी भी हमारे सामने एक रपीस है और एक चीटी के मुकाबले और हमको यहाँ पे चीटी की तरह खत्म कर देंगे। और यहाँ पे सारे लोग बात कर रहे होते कि जनरल फैंग
आप यहाँ पे सही कह रहे हो, यहाँ पे चूहे गुड फॉर नथिंग है और हम उसको यहाँ आराम से हैंडल कर लेंगे। और यहाँ पे दूसरा बंदा होता है, वो कहता है कि हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, हम उसको खत्म कर देंगे, प्लीज यहाँ पे थोड़े दिन वेट करो। और 3 दिनों के अंदर जो यहाँ पे लॉर्ड चूहे वो यहाँ पे मारे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे किंगडम पे हम जो कब्जा कर लेंगे। और यहाँ पे जनरल होता है, वो कहता है मैं भी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, जब यहाँ पे किंग मरेंगे तो हम यहाँ पे बुरी जगह कवर अप कर लेंगे और पूरा लो किंगडम हमारे अंदर आ जाएगा। और दूसरी साइड जो मैन कैरेक्टर था, वो कहता है कि अच्छा, जो यहाँ पे 5 स्टूपिड मास्टर है वो हमारे खिलाफ गए और उनको यहाँ पे बाहर से कोई भी मदद कर रहा है, इसलिए जो यहाँ पे किंग है ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और यहाँ पे 5 के मास्टर मिलके यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं। और फिर जो मिस्टर चावे उनको कहता है यहाँ पे 7 स्टार गॉड एरे इसको यहाँ पे रॉयल पैलेस के आसपास लगा दीजिए और कोई भी अंदर पग अंदर देगा तो यहाँ पे पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एरे मास्टर होता है, वो कहता है क्या प्रीवियसली यहाँ पे 5 लेवल 7 स्टार का शॉर्ट एरे लगाए और मैं क्या इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूं। और यहाँ पे दूसरी तरफ जनरल ली है, उनको यहाँ पे कुछ पिल देते हुए कहता है कि यहाँ पे सारी की सारी पावर और स्ट्रेंथ पिल है, तो आप फटाफट आर्मी के सप्लाई कर दीजिए और उनकी जो प्रैक्टिस वो भी स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पे भी शुक्रिया करके चला जाता है। और यहाँ पे बाकी जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि प्रिंस आपने इन 5 सालों में क्या किया है और आपके पास इतने पावरफुल पिल और एरे कहाँ से आया, और योर हाइनेस आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, प्लीज यहाँ पे शांत हो जाओ। तो मैन कैरेक्टर था, वो कहता है मैं यहाँ पे लोगों को मारने जा रहा हूँ। और यारो, आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात, अगर इस वीडियो पे सुबह के 10 बजे तक 1000 व्यूज आ गए तो अगला जो एपिसोड है यहाँ पे 20 या 30 मिनट का आएगा, तो इसलिए फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा, और हाँ, गुड नाइट।